डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन एक्सरसाइज के लिए मैंने दिया था। आई होप ये आपने कर लिया होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, प्रूव दैट थ्री प्लस 2√5 इज इरेशनल। अब हमें प्रूव करना कि 3 प्लस 2√5 क्या होगा, एक इरेशनल होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बाय कंट्राडिक्शन। सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको अज्यूम कर लेंगे। लेट अस अज्यूम दैट, क्या अज्यूम करना है कि 3 प्लस 2√5 इज ए रैशनल नंबर, कि 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर होगा। और अगर ये रैशनल नंबर है तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो रैशनल नंबर क्या होता है, वो a/b की फॉर्म में होता है। b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। a और b दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। और साथ में HCF जो है AB का, वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। या कहो कि A और B दोनों क्या होते हैं, कोप्राइम में नंबर होते हैं। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, 3 को वहाँ लेकर जाएंगे तो 2√5 इज इक्वल टू A/B। ये +3 था, उस साइड गया तो -3। अब ये आपका आ गया फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन में आया तो इसको हमने क्या कर लिया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम कितना आया, b। दोनों का एलसीएम कितना है, b को b से डिवाइड 1 की मल्टीप्लाई a के साथ a माइनस में। b को 1 से डिवाइड किया तो b आया, b की फिर मल्टीप्लाई कर दी 3 के साथ तो 3b आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या है, 2√5 है। अब 2 है मल्टीप्लाई में तो उस साइड आया तो डिवाइड में होगा। तो √5 इधर रह गया और a माइनस 3b अपॉन क्या आ जाएगा, 2b आ जाएगा। अब अगर हम यहाँ से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ये हम प्रूव कर चुके हैं। फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि √5 क्या एक इरेशनल नंबर है, तो लेफ्ट हैंड साइड तो इरेशनल होगी। बट जो राइट हैंड साइड हमारे पास है वो एक रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर क्यों भाई, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि वो P/Q की फॉर्म में होगा। P/Q की फॉर्म, P और Q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर। अब क्या ये ऊपर वाला इंटीजर है, अब ये तो हमें पता है, बाय डेफिनेशन हमने माना है कि A एंड B दोनों क्या हैं, इंटीजर्स हैं। दोनों क्या हैं, इंटीजर्स। अब इंटीजर की मल्टीप्लाई इंटीजर के साथ करोगे तो इंटीजर ही आना है। सब्ट्रैक्ट ऐड वगैरह कुछ भी कर लो तब भी वो क्या रहेगा, पूरे का पूरा इंटीजर। नीचे वाला भी क्या है, इंटीजर। इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। P/Q की फॉर्म में आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हो गई इरेशनल नंबर और राइट हैंड साइड क्या हो गया हमारे पास, रैशनल नंबर। इरेशनल और रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, वे तो हैं ही दोनों अलग अलग। इसने रियल को नंबर्स को क्या कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक इरेशनल और एक रैशनल। तो ये दोनों कभी भी इक्वल नहीं हो सकते। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, कि जो इरेशनल नंबर है वो रैशनल नंबर के इक्वल
नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो हमने माना था कि वो क्या एक है रैशनल नंबर है, 3 + 2√5 क्या एक है रैशनल नंबर है। जो माना था उससे आंसर क्या आया, गलत आया कि लेफ्ट हैंड साइड तो बराबर है ही नहीं। अगर बराबर होते तभी तो वो पहले वाला हमारा ठीक होता। अब ये तो इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ से आया कि ये जो हमने माना था वो गलत हो गया। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, कि ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है, इज ए कंट्राडिक्शन। हेंस सो आवर assumption इज रॉन्ग, assumption इज रॉन्ग, जो हमने माना था वो क्या है, गलत है। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। क्वेश्चन बिल्कुल सेम वैसे ही है, बस क्या करना है कि जो हमारे पास इरेशनल नंबर दे रखा है उसको हम रैशनल नंबर मानकर चलेंगे, और बाय डेफिनेशन हम उसकी लिखेंगे a/b, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स एंड HCF जो है वो 1 होना चाहिए। यहाँ से इसको थोड़ा सोल्व किया, पहले 3 को इधर लेकर आए, फिर उनका एलसीएम लिया। फ्रैक्शन जब भी आएगा उनके बीच में प्लस माइनस आए, दो फ्रैक्शन है a/b और दूसरा 3/1, जब दो फ्रैक्शन हो उनके बीच में प्लस या माइनस आ जाए तो उनका हमेशा पहले क्या लेना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, तो यहाँ से हमने इसका एलसीएम लिया, इसको सोल्व किया, फिर 2 को मल्टीप्लाई में था उसको डिवाइड में लेकर आए। ठीक है, यहाँ से हमने चेक किया कि √5 तो हमने पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है, और ये इंटीजर अपॉन इंटीजर रैशनल नंबर बनता, तो लेफ्ट हैंड साइड इरेशनल है और राइट हैंड साइड रैशनल है। तो इरेशनल रैशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 3 + 2√5 क्या होगा, एक इरेशनल नंबर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आता है। क्वेश्चन नंबर 3 में प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इरेशनल, फॉलोइंग आर, अब इसके 3 पार्ट है और तीनों को आपको प्रूव करना कि तीनों के तीनों क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। तो जिसमें फर्स्ट हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 1/√2, सेकंड पार्ट रहेगा 7√5 और थर्ड पार्ट है जिसका 6 + √2। ये जो लास्ट पार्ट आपका ये ऐसा है जैसे सेकंड क्वेश्चन है, ठीक है ना। पहले इसको क्या मान लेंगे, रैशनल नंबर मानेंगे, a/b लिखेंगे। a/b लिखने के बाद क्या होगा, पहले 6 को लेकर जाएंगे, वहाँ से क्या बनेगा, ये एक फ्रैक्शन जिनके बीच में प्लस माइनस होगा, उसका एलसीएम लेना है। अब इसके साथ कुछ मल्टीप्लाई में है नहीं, 1 है, वो तो फिर डिवाइड ले जाने का फ़ायदा है नहीं। तो वहाँ से लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपकी क्या आ जाएगी, इरेशनल, और राइट हैंड साइड क्या आ जाएगी, रैशनल नंबर आ जाएगी। तो सबसे पहले हम करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट इसका है 1/√2। हमने अज्यूम कर लिया कि लेट अस अज्यूम दैट कि 1/√2 इज ए रैशनल नंबर, कि ये हमने मान लिया कि रैशनल नंबर है। तो अब अगर ये रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने मान लिया कि रैशनल नंबर तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0। a एंड b आर इंटीजर्स, ए और बी क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, एंड HCF जो है ए बी का वो क्या रहेगा, 1 के बराबर रहेगा बाय डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर। अब इसको सोल्व करते हैं। भाई सोल्व करने के लिए क्या किया, इसका हमने रेशनलाइज कर दिया। क्या करना है इसका, रेशनलाइज।
तो √2 अपॉन √2 a अपॉन b, √2 की 1 के साथ मल्टीप्लाई होगी और √2 की √2 के साथ मल्टीप्लाई होकर 2 आंसर आएगा, इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, उसके बाद क्या करोगे, ये 2 डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो √2 इज इक्वल टू 2a अपॉन b बन जाएगा। अब यहाँ से लेफ्ट हैंड फिर से वही कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इरेशनल है, राइट हैंड क्या है, रैशनल, क्योंकि ये इंटीजर अपॉन इंटीजर क्या बनाएगा, एक रैशनल बनाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज फिर से वही लाइन लिखनी है, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर, कि ये रैशनल नंबर के इक्वल नहीं हो सकता। तो विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन। तो सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, hence 1 upon √2 is an irrational number। ठीक है, तो 1/√2 था, उसका हमें क्या करना है, रेशनलाइज करना है। और डिवाइड में कभी भी रूट वगैरह आ जाए तो उसका हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। ठीक है, तो इसका हमने कर दिया है रेशनलाइज। तो ये हमारे पास बन गया, ऊपर √2 की √1 के साथ मल्टीप्लाई हुई तो √2 दिया और √2 इंटू √2 2 देगा। ये 2 डिवाइड में था, उसको उस साइड ले गए। ठीक है, इंटीजर्स को एक तरफ इकट्ठा कर लिया हमने। फिर इसका है सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी यही कि लेट अस अज्यूम दैट 7√5 इज ए रैशनल नंबर, ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। तो अगर रैशनल नंबर तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा। हमने a अपॉन बी मान लिया, b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर ए इंटीजर्स, दोनों के दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। एंड HCF जो है ए बी का वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब यहाँ से देखो मैं, अब डिवाइड में तो है नहीं कुछ कि उसका डिवाइड में हमारे पास रूट वगैरह है नहीं कि हम रेशनलाइज करें। ये 7 मल्टीप्लाई में इसको सीधा डायरेक्ट इधर लेकर आ जाओ, तो √5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b, a अपॉन ये 7 मल्टीप्लाई में था, ये कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, अब यहाँ से देखोगे फिर से वही कि लेफ्ट हैंड साइड तो आपकी इरेशनल नंबर है और राइट हैंड साइड क्या है, रैशनल। सारी लाइन वही लिखनी फिर से कि लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड बिकॉज इरेशनल number cannot be equal to rational number, तो which is a contradiction, so our assumption is wrong, our assumption is wrong, hence 7√5 is an irrational number। थर्ड जो क्वेश्चन है वो आपको अपने आप करना है, थर्ड जो पार्ट है इसका वो अपने आप करना है। और इसी तरीके से कुछ एग्जाम्पल हैं वे भी आपको खुद करने हैं, जिसमें पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है वो है कि √2 इज इरेशनल, वो आप प्रूव कर चुके होगे।
एग्जाम्पल नंबर 9 है, √3 इज इरेशनल, ये भी आप प्रूव कर चुके होंगे। और इसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 10 और 11। एग्जाम्पल नंबर 10 है कि शो दैट 5 - √3 इज इरेशनल नंबर। अब ये प्रूव करना आपको इरेशनल नंबर है, तो ये भी वैसे ही करना है। सबसे पहले क्या करोगे, लेट अस अज्यूम दैट 5 - √3 इज ए रैशनल नंबर। सबसे पहले यही मानना कि ये आपका क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब रैशनल नंबर है तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन a/b की फॉर्म में, जहाँ पर b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर्स। a और b दोनों क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और HCF जो हैं वो दोनों का 1 होगा, यानी कि दोनों को प्राइम नंबर्स होंगे, दोनों क्या होंगे, को प्राइम नंबर। तो सबसे पहले 5 को उस साइड भेजोगे, ये 5 के आगे का प्लस का निशान है, उसको उस तरफ ले गए तो ये आ जाएगा a/b और माइनस का 5, a/b और माइनस में 5। अब फ्रैक्शन आ गया, फ्रैक्शन के बीच में प्लस माइनस हो तो क्या लेना है, एलसीएम, और एलसीएम दोनों का आ गया b। तो यहाँ से आ जाएगा a - 5b, a - 5b, और इधर आपका है माइनस का √3। अब -√3 तो एक इरेशनल नंबर है, और इधर आपका क्या है, रैशनल नंबर। तो इरेशनल जो है वो रैशनल के बराबर तो हो नहीं सकता। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, बिकॉज इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू रैशनल नंबर। विच इज अ कंट्राडिक्शन। तो अगर ये बराबर नहीं है, रैशनल के हिसाब से तो ये दोनों बराबर आने चाहिए थे, पर ये दोनों क्या नहीं है, इक्वल नहीं है। और इक्वल नहीं है तो ये क्या हो गया हमारे पास, कंट्राडिक्शन। क्या हो जाएगी, कंट्राडिक्शन। सो आवर अजम्पशन इज रॉन्ग, अजम्पशन इज रॉन्ग। Hence 5 - √3 is irrational। और लास्ट एग्जाम्पल है 11th, शो दैट 3√2 इज इरेशनल। कि ये क्या प्रूव करना है, इरेशनल प्रूव करना है। एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो था 7√5 जो हमने किया था, बिल्कुल वैसा का वैसा ये वाला क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है। और इस तरीके से एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। दैट्स ऑल।